कहते हैं ना दोस्तों कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार इतना अंधा नहीं होता है कि सही और गलत की पहचान ना कर सके। लेकिन कहा भी गया है कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक लड़की इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी बेरहम तरीके से चली जाती है, बल्कि कई लोगों के कानों में जब यह खबर पहुंचती है, लोग सुनते हैं तो काफ़ी हैरान और परेशान भी उठते हैं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस स्टडी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है बिजनौर ज़िला, और उसी का थाना लगता है रेहड़ थाना, और उसी का एक जाना माना इलाका गांव पड़ता है लालबाग गांव। उसी गांव के रहने वाले होते हैं गुरदास, और उनकी पत्नी होती है सुखविंदर कौर। उनके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें एक बड़ा बेटा होता है, एक छोटी बेटी होती है। जो सबसे बड़ा होता है जिसका नाम होता है गुलजार। गुलजार असल में एक शादीशुदा भी होता है। उसके टोटल 2 बच्चे भी होते हैं, जिसमें बड़े बेटे का नाम होता है कमलजीत, जिसकी उम्र होती है 22 साल। लेकिन गुरदास का जो सबसे छोटी बेटी होती है वह होती है अमिता, जिसकी उम्र होती है 17 से 18 साल के बीच होता है। लेकिन गुरदास के पास थोड़ी बहुत खेती भी था, जिस वजह से अपने घर परिवार का जो खर्चा होता है उसी खेती के बलबूते पर चला भी पाते थे। उनके घर में सिर्फ एक ही छत होता है, उसी छत के नीचे होता है उनका छोटा सा परिवार, और सुखी में परिवार जो होता है पूरी तरह से गुजारा भी कर रहा होता है। इन गुरदास की जो सबसे लाडली बेटी होती है असल में होती है अमिता। गुरदास अमिता को इतना प्यार करते थे, लाड़ प्यार देते थे कि अपनी बेटी को अपने प्यार के पलकों पर बैठा के रखते थे, जिस वजह से उनकी जो पत्नी होती है सुखविंदर कौर कभी कभी जो होता है गुरदास से अपनी बेटी के लिए भी लड़ बैठती थी। वह कहने भी लग जाती थी कि बेटी पराया धन होती है, उससे इतना लाड़ प्यार मत दिखाओ, कहीं अगर चली जाएगी कल को तुम्हारे दिल को और हमारे प्यार के बीच में क्या रोड़े बनेंगे वो तुम ही जानोगे। गुरदास जैसे सुनते उसी समय अपनी पत्नी की बात सुनकर, हर समय वही बात सुनकर भन्ना भी जाते हैं। तुरंत ही जवाब दे बैठते हैं कि हमारी बेटी जो होती है कभी भी ससुराल नहीं जाएगी, उसको जो होता है अपने ही घर में रखकर और साथ में अपने दामाद को रख के घर जमाई बना लेंगे। क्योंकि हमारा जैसे बड़ा बेटा हमारे पास रहता है, वैसे हमारा जो होता दामाद हमारे पास बेटा बनाकर जो होता है उसका गुजारा बसर यही कर देंगे। और जैसे ही इस बात को अब सुखविंदर कौर सुनती है तो उस समय चौका बचक्का रह जाती। उसके आगे जो होता सुखविंदर कौर कुछ जवाब नहीं दे पाती। वह समझने लग जाती है कि आखिर में लाडली जो बेटी है वह उसी जो होता है गुरदास की है, हम कुछ कर नहीं सकते। अब ज़िंदगी जो होता है गुरदास का अपनी बेटी, अपने परिवार और बच्चों के साथ ऐसे बीतना शुरू हो जाता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ 21 दिसंबर 2017 का दिन होता है। तो वही सुबह का लगभग 9 से 10 बजे का बीच का टाइम होता है। तो उसी समय गुरदास जो होते हैं अपने कुछ अर्जेंट काम के लिए मार्केट चले जाते हैं। मार्केट जाने के बाद अब अमिता जो होती है सुबह वह भी कहीं जाने के लिए फिराक में लगी पड़ी रहती है। तब की माँ जो होती है सुखविंदर कौर अमिता से पूछ बैठती है कि बेटी जा कहाँ रही हो। वह कहने लग जाती है कि माँ जी अभी हम थोड़ी वक्त में जो होता है अपना काम निपटा के वापस आ जाएंगे। अब यह बात अपने माँ को दोबारा नहीं बोलती, हम जा कहाँ रहे हैं। अमिता जो होती है उस समय निकल जाती है, और जब निकलती है ज़िंदगी में ना कभी लौट के घर आ पाती है। लेकिन जैसे ही 3 घंटे वक्त बीतता है तो उसी समय जो होता है अमिता की जो माँ होती है सुखविंदर कौर उस समय अपनी बेटी के लेकर काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाती है, क्योंकि लगभग 3 से 4 घंटे का वक्त बीत गया है। अमिता अभी तक वापस लौट के नहीं आती। 1-2 घंटा और वेट करती हैं। वेट करने के बाद जो होता है सुखविंदर कौर का जो दिल होता है काफ़ी तेज़ से धड़कना शुरू हो जाता है। वह सोचने भी लग जाते कि आखिर आज हमारी बेटी कहाँ चली गई और कहाँ रह गई, क्योंकि इतना देर जो होता है इतना टाइम वह कभी लगाती भी नहीं थी। सुखविंदर कौर जो होती हैं उसी समय अब अपने पति का मोबाइल निकालते हैं। निकालने के बाद तुरंत जो होता है अमिता के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देती है। अमिता का मोबाइल नंबर जो होता है उसी समय स्विच ऑफ बता देता है। बार बार जो होता है सुखविंदर कौर कोशिश करती है अपनी बेटी के मोबाइल नंबर पर कॉल करने के लिए, लेकिन हर बार अमिता का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। और इसी परेशानी के चलता जो होता है उसी समय उसी मोबाइल से जो होता है अपने दूसरे फ़ोन जो होता है जो उस समय गुरदास लिए बैठे थे उन्हीं के मोबाइल पर कॉल कर देती है। और इसकी सूचना जो होता है उसी समय अब जैसे गुरदास के कान पर पहुंचती है तो उसी समय उनके पैरों के नीचे से ज़मीन से खिसक जाती है। क्योंकि अभी जो होती है एक सयान लड़की इस तरह अगर घर में गायब हो जाए तो नाजिम से चीज़ बन जाता है कि परिवार को दिक्कत ज़रूर पड़ जाता है। और इसी तरह जैसे ही कान में खबर पहुंचता है तो गुरदास जो होता है उसी समय काफ़ी स्वयं से जाते हैं। स्वयं से जाने के बाद
बिना देरी के वह घर पहुंचते हैं। घर पहुंचते नज़ारा देखकर वह काफ़ी जो होता है सहम से जाते हैं, क्योंकि घर में जो होता है उस समय सुखविंदर कौर की आंखों में आंसू पड़े हुए होते हैं। सुखविंदर कौर से जैसे अब गुरदास पूछने लग जाते, सुखविंदर कौर वही कहने लग जाती है कि हमसे यह बोल के नहीं गई, वह कहाँ गई? उसके कमरे में हमने तलाशी किया, उसका जो बैग है वहीं पर पड़ा हुआ है, क्योंकि आज जो होता है छुट्टी का दिन है, वह स्कूल भी नहीं जा सकती। और यही बात जैसे ही गुरदास सुनते हैं वह भी काफ़ी जो होता है परेशान हो जाते हैं। और इसी परेशानी के चलतन जो होता है उसी समय जो होता है गुरदास अपने बड़े बेटे जो होता है गुलजार से संपर्क करते हैं। अब गुलजार से संपर्क करने को उसको सूचना देते हैं, लेकिन गुलजार का जो बड़ा बेटा होता है उसी समय कमलजीत को सूचना देते हैं। कमलजीत को बोल देते हैं, बेटा जाकर एक बार गांव में जो होता है अपनी बुआ की तलाशी करो, एक बार देखो कहीं किसी के घर तो रुक नहीं गई। अब कमलजीत जो होता है गांव में जाता है, लगभग हर घर से पूछताछ शुरू कर देता है, लेकिन कहीं पर उसकी बुआ जो होता है अमिता का आने का पता नहीं मिलता। ना मिल पाने की वजह से जो होता है कमलजीत आता है, तुरंत ही अपने दादा जो होते हैं गुरदास को सूचना देता है। गुरदास जैसे ही खबर पाते हैं तुरंत ही उनके आंखों से जो होता है उसी समय आंसू भी टपकना शुरू हो जाते हैं, और उसकी खबर जो होता है उसी समय आस पड़ोस के लोगों के कान में पहुंच जाती है। पूरा दिन बीत गया होता है, लेकिन अमिता जो होती है दोबारा लौट के अपने घर वापस नहीं आती। ना आने की वजह से जो होता है वहाँ जितने पड़ोसी लोग होते हैं उसी समय गुरदास को हिदायत देते हैं। वह कहने लग जाते, एक बार तुम जो होता है अपने पोते कमलजीत को साथ ले लो और अपने नज़दीकी पुलिस थाने में जाओ और अपनी जो होता है बेटी अमिता का खुदी का मुकदमा दर्ज करवा लो। तुम्हारी पुलिस जो होती है वहाँ जल्द से जल्द मदद भी करेगी। लगभग वही रात का 8 से 9 बजे का टाइम होता है। उसी बीच जो होता है गुरदास अपने पोते कमलजीत को साथ लेते हैं। साथ लेने के बाद अपने ही नज़दीकी थाने रेहड़म पे पहुँच जाते हैं। और जब पहुँचते हैं तो वहीं मौके पर मौजूद होते हैं वहीं के थाना प्रभारी होते हैं सुभाष सिंह। सुभाष सिंह के सामने खड़ा होकर जो होता है गुरदास सारी बात अपनी बेटी के बारे में बताते हैं। ए टू जेड जब बात बता देते हैं तो वहाँ के थाना प्रभारी जो थे उसी समय अब जो होता है अमिता का जो होता है मोबाइल नंबर लेते हैं। मोबाइल नंबर लेने के बाद उसका हुलिया जो होता है उस समय अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। बैठा लेने के बाद जो होता है अब गुरदास के ही तहरीर पर जो होता है उसी समय अमिता का गुमशुदा का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। दर्ज करने के बाद अब जो होता है कमलजीत और साथ में उसके जो दादा होते हैं अपने गुरदास को दोनों को साथ वापस घर भेज देती। वह कहने लग जाती कि तुम्हारी बेटी जहाँ भी कहीं होगी सही सलामत तुम्हारे पास ज़रूर आ जाएगी, आप चिंता मत कर दीजिए। अब जो होते हैं गुरदास अपने पोते को लेकर अपने घर चले आते हैं। पुलिस जो होती उसी समय जो होता है 2 कांस्टेबल भेजती है, आस पड़ोस के जो होता है एरिया में जाती है, वहाँ छानबीन करती है। लेकिन पूरी रात जो होता है अमिता का कहीं अता पता नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का वक्त होता है, यानी कि 22 दिसंबर 2017 का दिन होता है, वही सुबह का आसपास का टाइम होता है, तो उसी बीच जो होता है वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं सुभाष सिंह के पास एक खबरी उस समय खबर देता है। वह कहने लग जाता है कि साहब जो होता है जिम कवार्डमेंट नेशनल पार्क जो होता है वहीं पर मौके पर जो खाली प्लाट है उसी प्लाट में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है, जिसकी उम्र लगभग 17 से 18 साल के बीच है। अब जैसे सुभाष सिंह खबर पाते हैं तुरंत अपनी टीम को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद जिम कवार्डमेंट नेशनल पार्क में पहुंचते हैं, और जैसे ही पहुंचते हैं देखते हैं कि वहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। भीड़ जो होती है उस समय अपने आप छटना शुरू हो जाता है। कांस्टेबल जो होते हैं और साथ में सुभाष सिंह उसी डेड बॉडी के पास पहुँचते देखते हैं कि वह तो एक लड़की की डेड बॉडी है, जिसकी उम्र मात्र वही 17 से 18 साल के बीच लग रहा है। लेकिन उसका पूरा जो चेहरा होता है, पूरा शरीर जो होता है काला सा पड़ गया होता है। सुभाष सिंह उस लड़की का चेहरे को काफ़ी ध्यान से देखते हैं। उस लड़की का जो चेहरा होता है और जो मुंह होता है उसमें पूरी तरह से गज्जक भरे होते हैं। उनको पूरा विश्वास हो जाता कि इस लड़की की जो मौत हुई है असल में किसी विषैले पदार्थ खाने की वजह से हुई है। पुलिस को तुरंत ही शंका हो जाता कि हो ना हो इस लड़की ने ज़रूर कुछ ना कुछ कदम ऐसा उठाया जिस वजह से उसने जो होता है अपने शरीर को त्याग दिया है। थाना प्रभारी को उसी समय लगने लगता कि हो ना हो परिवार में कोई रंजिश होगी या किसी के साथ कोई चक्कर ज़रूर होगा, जिस वजह से आज यहाँ पर यह लड़की नहीं रही। पुलिस को होती है अब उसी समय आपस में कुछ चर्चे करना शुरू कर देती है। तभी वहीं पर एक कांस्टेबल होते हैं, वह कहने लग जाते कि साहब कल रात को लगभग 8 बजे के आसपास टाइम होता है, तो लालबाग इलाके के रहने वाले होते हैं गुरदास, जो उनकी अपनी बेटी होती है अमिता, जिसकी उम्र लगभग वही 17 से 18 साल के बीच। उन्होंने बताया था हमें लग रहा कहीं वही तो लड़की नहीं है अमिता। और जैसे ही थाना प्रभारी सुभाष सिंह इस बात को सुनते हैं तुरंत ही उन्हीं 2 कांस्टेबल को उसी समय जो होता है लालबाग इलाके भेजते हैं। इलाके भेजने के बाद इसकी सूचना जो होता है उसी समय गुरदास को लेते हैं। गुरदास को देने के बाद उनकी जो पत्नी होती है सुखविंदर कौर को भी देते हैं और उनके अपने जो होता है परिवार को देते हैं। पूरा परिवार जैसी खबर पाता है कुछ मिनटों के अंदर जो होता है अब उसी जो होता है
पार्क में पहुंचता है। पार्क में पहुंचने के बाद जैसे ही अब गुरदास अपनी बेटी अमिता को देखने के बाद वहीं दहाड़े मारकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। और जब चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि अब जो होता है अमिता के अलावा कोई और है नहीं है। और पुलिस जो होती है अब उसी समय गुरदास को काफ़ी समझाती है, बुझाती है, उनको सत्वाना देती है, उनसे कहने लग जाती है कि तुम्हारी बेटी ने जैसे किस लिए कदम उठाया, अगर एक बार हमें बता दो तुम्हारे लिए हम इंसाफ की जो होता है पूरी तरह से दरवाजे खोल दें। अब जैसे इस बात को उसी समय जो होता है गुरदास सुनते हैं तो वह काफ़ी सहम से जाते हैं। वह कहने लग जाते हैं कि हमारी बेटी जो होता है ऐसा कदम उठा नहीं सकती, क्योंकि हमारी बेटी जो होती है काफ़ी चालाक थी और काफ़ी चंचल भी, काफ़ी पढ़ी लिखी भी थी। हर कदम वह काफ़ी सोच समझ के उठाती थी। उसको किसी ने बहकाया है। और इस बात को थाना प्रभारी सुभाष सिंह जैसे सुनते हैं उनको दिमाग को एक धक्का सा लगता है कि आखिर इतनी सीधी सादी और चंचल लड़की यह कदम कैसे उठा सकती है, आखिर खुद आत्महत्या कैसे कर सकती है। पुलिस जो होती है वहाँ पर खड़े जितने भी परिवार वाले होते हैं सबसे बारी बारी पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जो होता है बड़े अधिकारी से राय मशवरा लेती है। लेने के बाद तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है अमिता के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। भिजवाने के बाद पुलिस टीम जो होती है अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट का जो होता है इंतज़ार करना शुरू कर देती है। इंतज़ार करते करते 2 दिन का वक्त बीत जाता है। तभी वहाँ के थाना प्रभारी सुभाष सिंह के सामने जो होता है अमिता का पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट होता है वह आता है। और जैसे पढ़ने लगते हैं तो थाना प्रभारी तुरंत ही चौंक से जाते हैं, क्योंकि उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि इस लड़की का सांस फूलने और साथ में शरीर के अंदर जो होता है विषैले पदार्थ और साथ में लगभग एक ऐसा जो होता रहस्य निकल के आता है। यह लड़की लगभग 4 महीने से ज़्यादा की प्रेग्नेंट है। और जैसे ही इस रिपोर्ट के पढ़ते थाना प्रभारी तो उनको इस बात को सुनकर पूरी तरह से विश्वास भी नहीं होता है। वह काफ़ी अचंभा से रह जाते हैं और उसी समय सोच बैठते हैं कि यह पूरी तरह से अब जो होता है प्रेम प्रसंग का मामला ज़रूर है, कोई इसमें सोचने और समझने वाली बात नहीं है। हमें लग रहा है इसमें 2 एंगल से यह किया गया ज़रूर होगा, क्योंकि हो सकता है प्रेमी ने इससे बचने के लिए ऐसा कदम उठवाया हो, या तो परिवार वालों ने ही खुद अपनी बेटी की जब बात सुनी हो कि यह 4 महीने की प्रेग्नेंट है तो लोग लाज और समय की डर से जो होता है बचने के लिए खुद परिवार वालों ने ऐसा जो होता है हथकंडा अपनाया हो। और वहाँ के थाना प्रभारी तुरंत जैसे ही रिपोर्ट पढ़ते एक्शन में आ जाते हैं। एक्शन में आने के बाद उसी समय कुछ खबरी लगाते हैं। खबरी लगाने के बाद जो होता है अब जाकर उसी समय गुरदास के गांव में खबरी बिछा देते हैं और साथ में एक कांस्टेबल भेजते हैं। कांस्टेबल भेजने के बाद गुरदास को जो उनके घर से ही ले आते हैं। ले आने के बाद थाने ले आते हैं। अब वहाँ के थाना प्रभारी सुभाष सिंह जो होता है गुरदास से पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है। उसी समय जो होता है वह कहने लग जाते हैं कि साहब हम विश्वास नहीं कि हमारी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है, क्यों कर सकता है। लेकिन थाना प्रभारी जो होते हैं जैसे वह कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी बेटी लगभग 4 महीने से ज़्यादा की प्रेग्नेंट है। और जैसे इस बात को गुरदास सुनते हैं तुरंत ही उनके पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह सोच नहीं पाते कि हमारी बेटी ने यहाँ कैसा कदम उठा दिया और क्यों उठा लिया, क्योंकि अपनी बेटी पर हद से ज़्यादा आवाज़ होता है भरोसा भी करते थे। और जैसे इस बात को वह सुनते हैं, सुनने के बाद जो होता है उनको अपने बातों ना अपनी बेटी के जो होता है इस रिश्ते के बारे में यकीन होता है। पुलिस उनको काफ़ी सत्तावना देती है। उनसे कहने लग जाते कि आप बता सकते हैं कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कदम कौन उठा सकता है। बस एक ही बात पे रट्टा लगा के बैठ जाते कि साहब इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अब पुलिस जो होती है उसी समय उनको सत्तावना देकर वहाँ से छोड़ देती है। छोड़ने के बाद खबरी जो होते हैं अब जो होते हैं गुरदास के गांव में पूरी तरह से यह जानना चाहते थे कि आखिर इनके परिवार में कैसा रंजिश है, क्यों है, आखिर में इनके साथ जो होता है कौन कर सकता है, आखिर में अमिता के पेट में जो बच्चे है वह लगभग किसका हो सकता है। और खबरी इसी फिराक में लगे रहते हैं। उनका जो होता खबरी का जो मेहनत होता है वह काफ़ी जल्द से रंग लाता। खबरी आते हैं थाना प्रभारी सुभाष सिंह के सामने एक चौंकाने वाली बात बोलने लग जाते हैं। वह कहने लग जाते कि साहब असल में गुलजार का जो होता है अपना जो बेटा होता है वह बेटा होता है कमलजीत। कमलजीत घर में जब से लगभग यह हादसा हुआ है तो उसके जो होते चेहरे काफ़ी मायूस से रह रहे हैं। उसके जो होते सोचने और समझने की जो शक्ति है काफ़ी लोगों के साथ उठना बैठना होता था उसके बदल चुके होते हैं। और जैसे पुलिस यह खबर पाती उनको पूरा विश्वास हो जाता कि हो ना हो कमलजीत के अंदर कुछ ना कुछ रहस्य छिपा हुआ है। थाना प्रभारी जो होते सुभाष खबरी को कह देते हैं एक बार जाइए कमलजीत और साथ में उसकी बुआ जो होती है अमिता के बारे में कुछ ना कुछ रहस्य निकाल के ज़रूर है, क्योंकि इनके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है। और इसी फिराक में खबरी लग भी जाते हैं और जब लगते हैं तो उनकी जो मेहनत होता है दोबारा रंग लाता है।
तुरंत आके पुलिस के सामने वही बात कहने लग जाती कि साहब असल में आज से कई साल जो होता है बुआ भतीजे के बीच जो होता है प्रेम प्रसंग चल रहा है। इसी प्रेम प्रसंग का सिलसिले में हो सकता है कुछ ना कुछ गलत कदम हो गया हम। अब जैसे ही थाना प्रभारी इस बात को सुनने के बाद बिना देरी के जो होता है कमलजीत को जो होता है उसके घर के गिरफ्तार करने के लिए एक टीम भेजते हैं। और टीम जो होती है जैसे ही कमलजीत के घर पहुंचती है तो पता लगता है कमलजीत जो होता है उसी समय बैग पैक करके जो होता है भागने की फिराक में लगा रहता है। कांस्टेबल पहुंचती है, कमलजीत को उसके घर से धर दबोचती है। धर दबोचने के बाद जो होता है पुलिस की टीम अब अपने पुलिस थाने रेहड़ ले आती है। रेहड़ ले आने के बाद पुलिस की टीम जो होती है उसी समय उससे जब पूछने लग जाती है तो पहले तो इधर की बातें करता है, लेकिन जब पुलिस अपना पुलिसिया अंदाज दिखाती है, जब उसके सामने कुछ तुक्का फेंकती है तो जैसे ही वह सुनता है तुरंत पुलिस के सामने जो होता है बिना बेबक के बिना रोक टोक के जो होता है पुलिस के सामने अपनी बुआ की हत्या का जुल्म जो होता है उसी समय कबूल कर लेता है। लेकिन जो कबूल करता है जो रहस्य सबके सामने निकल कर आता है, इसे सुनने के बाद लोग रिश्तों को और शर्मसार भी समझने पर मजबूर हो जाते हैं। बात कर रहा हूँ साल 2016 का। मैं कमलजीत का उम्र होता है 22 साल। कमलजीत जो होता है असल में गुरदास का ही इकलौता पौत्र भी होता है। पौत्र के नाते जो होते हैं गुरदास जो होते हैं अपने पोते कमलजीत का काफ़ी इज्जत देते थे, काफ़ी जो होता है उसको लाड़ प्यार भी देते थे। लाड़ प्यार देने की वजह से अपने ही घर में अपनी छत के नीचे जो होता है उनका पूरा परिवार जो होता है काफ़ी बेहतर तरीके से गुजारा भी कर रहा होता है। गुरदास का जो परिवार होता है काफ़ी छोटा सा होता है, इसलिए उनके परिवार में कोई दिक्कत भी नहीं होता है। अपने परिवार का खर्चा वर्चा चलाने के लिए गुरदास जो था अपने बड़े बेटे जो होता है गुलजार के साथ मिलकर खेती बाड़ी में उसका भी हाथ बंटवा लेते हैं। और साथ में जब पैसे आते पूरे परिवार जो था इस पैसे का उपयोग करके खुशी में जीवन बिताना शुरू कर देता है। लेकिन एक ही छत के नीचे रहने वाले होते हैं, वह होता है कमलजीत। कमलजीत का जो होता है अपना ही उनसे लगभग 4 साल छोटी बुआ होती हैं और वह होती हैं अमिता। अमिता जो होती है उसी के सामने जो होता है अपनी उस अवस्था में पहुंचती है जिस अवस्था में शादी करने के वक्त आ जाता है। और कमलजीत जो होता है जैसे ही अपने सामने जो होता है बुआ की उस अवस्था को देखता है, देखने के बाद अमिता की खूबसूरती को देखकर वह दीवाना भी हो जाता है। और साथ में जो होता है छत के नीचे रहने की वजह से इनके रोकने वाला ना कोई टोकने वाला घर में मौजूद होता है। समय के वक्त जो होता है परिंदा इनका आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। कमलजीत जो होता है अपनी बुआ अमिता को देखकर उसके मन में हिरोड़े मारना शुरू हो जाते हैं। मन जो होता है कमलजीत जो होता है अमिता को चाहना भी शुरू कर देता है और चाहने भी लगता है। तभी एक दिन वही दोपहर का वक्त होता है। उस वक्त जो होता है कमलजीत का पूरा घर जो होता है सुनसान पड़ा होता है। तो अमिता जो होती है अपने ही शौचालय में उस समय स्नान कर रही होती है और उसका दरवाज़ा थोड़ा खुला होता है। तो उसी बीच जो होता है कमलजीत कुछ सामान नहीं लेकिन ये अंदर की ओर प्रवेश करता है। तभी दरवाज़ा खोल के जो नज़ारा देखता है उसी समय कमलजीत की आंखें फटी रह जाती हैं। लेकिन उस समय जो होता है कमलजीत का जो इरादा होता है पूरी तरह से हाव भाव बदल भी जाते हैं। उसी समय देख कर अब जो होता है अमिता का अर्धनग्न शरीर जो है काफ़ी दिमाग तरह से खो भी बैठता है। देखने के बाद वह जो होता है पीछे वाले दरवाजे से चला आता है, लेकिन पूरी रात जो होता है अपनी बुआ के कल्पना करके वह पूरी रात सो भी नहीं पाता। वक्त गुजरने लगता है। अब इसी फिराक में लगा रहता है कब अपनी बुआ के साथ जाएँ, अपने साथ प्यार की बातें करें। अब इसी फिराक में लगा रहता है। लेकिन कमलजीत होता है वह काफ़ी चंचल भी होता है और बोलने भी काफ़ी जो होता है चालाक भी होता है। उसके पास अगर कोई चाहे छोटा या बड़ा बैठ जाए तो कमलजीत जो था उसको ज़रूर से ज़रूर हंसा दिया करता था। और इसी वजह से जो था अपने बुआ से काफ़ी करीब जो था जाने की कोशिश भी करता है। और ऐसे जाता है और जाने के बाद जो अपने बुआ से हंसी ठिठोली भी करने लगता है। हंसी ठिठोली के बाद जो था कभी कभी कमलजीत जो है अमिता से ऐसे बात कर जाता कि अमिता जो थी उस बात को इग्नोर कर देती। लेकिन अमिता जो थी मन अब कमलजीत को भी चाहना शुरू कर देती है। धीरे धीरे हो जाता है अमिता के मन में भी कमलजीत के लिए प्यार उभरना शुरू हो जाता है। लेकिन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं होती कौन जाकर किसके सामने सबसे पहले प्यार का इजहार कर सके। और इसी फिराक में जो होता है कमलजीत लगा रहता है। और इसीलिए जो होता है कमलजीत अब जो होता है अमिता का दिल जीतने के लिए जो था बाजार जब भी जाता है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट और कुछ ना कुछ खाने पीने चीज़ें लेता है। अपनी बुआ जो होता है अमिता के लिए ज़रूर ले आता है। ले आने के बाद जो होता है खिला देता है। लेकिन उसकी बुआ जो होता है कमलजीत की इस तौर तरीके को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। और इधर जो होता है कमलजीत अब अमिता के दिल में पूरी तरह से समा चुका होता है। दोनों के एक दूसरे के बीच जो होता है प्यार प्रसंग मन मिल चलना शुरू हो जाता है और चलने भी लग जाता है। समय गुजरने लग जाता है। लगभग 6 महीने का वक्त बीत जाता है। तभी दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच जो होता है कमलजीत के घर में ना उसके दादा दादी होते हैं ना उसके पिता होते हैं। पूरी तरह सन्नाटा होता है। तो कमलजीत जैसे ही अब उसी समय कमरे में दाखिल होता है तो वह देखता है वहीं पर अमिता जो होती है एक नग्न अवस्था में खड़ी होती है। और देखने के बाद जो होता है अब जैसे ही अमिता का नज़र कमलजीत के ऊपर पड़ता है तो अमिता तुरंत ही कमलजीत को इशारा करती है। इशारा करने के बाद अमिता कमलजीत के साथ मिलकर ले जाकर अपने ही उसी बेडरूम में संबंध बना देती है। संबंध बनाने के बाद जो होता है कमलजीत और अमिता के बीच जो होता है उसी समय बुआ भतीजा का जो रिश्ता होता है पूरी तरह से तार तार भी हो जाता है। और रिश्ते को तार तार करते हुए जो होता है अब यह जो होता है
अमिता और साथ में कमलजीत दोनों अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं और जीने भी लग जाते हैं। जीते जीते लगभग 1 साल का वक्त बीत जाता है। ना इस रिश्ते के बारे में किसी को पता चलता है, क्योंकि यह रिश्ता जो होता है पूरी तरह से विश्वास पात्र भी होता है। इसमें कोई रोड़ा बनने वाला होता भी नहीं है। लेकिन कहते ना दोस्तों कि अगर घड़े को कितने भी कुएं में गहरी डाला जाए तो वह फूट जरूर जाता है। ठीक इस घटना भी ऐसे हो जाता है। तभी कुछ वक्त बीतता है तो इसी बीच जो होता है अमिता का शरीर जो होता है पूरी तरह से परेशानी से डूब उठता है। वह सोचने लग जाता है शरीर में क्या हुआ। लेकिन जैसे कुछ दिन होता है तो उसी बीच अमिता को पता लगता है कि आखिर हमारे पेट में जो होता है एक बच्चा है। वह लगभग 4 महीने का है। और जैसे इस बात की पता जो होता है अमिता को लगता है तो अमिता सोचने पर काफ़ी विवश सोचने लग जाती है कि अगर इस बात की पता जो होता है कहीं हमारे पिता और माता और दादा दादी को लग गया या हमारे आस पड़ोस को लग गया तो लोग क्या कहेंगे। इससे तो हम जो था पूरी तरह से झुक सा जाएंगे। और इसीलिए जो था पूरी रात अमिता सो भी नहीं पाती, सुबह का इंतजार करती। सुबह इंतजार करने के बाद जैसे ही कमलजीत के पास जाती है, कमलजीत के पास जाने के बाद अमिता तुरंत ही बेबाक कहना शुरू कर देती है कि हमारे लिए एक परेशानी का जो होता है सबक खड़ा हो गया है। कमलजीत कहने लग जाता है कि बताइए क्या बात है। वह कहने लग जाती है कि हमारे पेट में होता है तुम्हारा 4 महीने का बच्चा। और जैसे इस बात को कमलजीत सुनता है तो उसी समय उसके पैरों जैसे ज़मीन से खिसक जाती है। अमिता कहने लग जाती है इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालो, नहीं तो जो होता है हमारे लिए जो होता है पूरी तरह से रिश्ते को तार-तार करने के लिए काफ़ी लोग खड़े पड़े हैं। और वह जो होता है उसी समय कमलजीत कहने लग जाता है कि ठीक है हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। और जो होता है जैसे ही अमिता इस बात को सुनती है तुरंत उसी समय कहने भी लग जाती है कि इसका सोल्यूशन जो होता है हमारे तुम्हारे पास एक है, क्यों ना चले हम दोनों शादी कर लें। अब जैसे ही कमलजीत इस बात को सुनता है तो उसके जो होता है उसी समय दिमाग काम करना भी बंद कर देता है और वहाँ से बहाना मार के चल देता है। लेकिन जब भी अब जो होता अमिता कमलजीत से मिलती अपने ही घर में तो ज़रूर शादी की बात छेड़ देती, जिस वजह से कमलजीत शादी की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। और इसी परेशानी के लिए जो होता है उसी समय एक प्लान बनाता है। और उसी प्लान के तहत जो होता है घटना से मात्र 1 दिन पहले जो होता है 20 दिसंबर लगभग वही दोपहर का टाइम होता है। उसी बीच जो होता है अमिता कमलजीत के पास जाती है। वह कहने लग जाती है कि तुम हमसे अगर शादी नहीं करोगे तो हम यह बात जो होता है पूरी तरह से इलाके में गुजवा देंगे, साथ में माता पिता को बता देंगे। और जैसे इस बात को वह सुनता है तो उसी समय कमलजीत काफ़ी हैरान हो जाता है। वह कहने लग जाता है कि हमारे पास शादी जो होता है ना करने के लिए कोई तरीका बताओ। अब जो होती है उस समय अमिता कहने लग जाती कि तुम ही बताओ। कमलजीत कहने लग जाते कि हमारे पास बस एक ही रास्ता बचा है कि अगर साथ दे नहीं सकते ना और साथ मर जरूर सकते हैं। और जैसे इस बात को अब उस समय अमिता सुनती है तुरंत कहने लग जाती है कि ठीक है हम पूरी तरह से तैयार हैं। तैयार होने की बात समझ कर जो होता है कमलजीत उसी समय मार्केट जाता है। मार्केट जाने के बाद विषैले पदार्थ की शीशी लेता है, लेने के बाद पास रख लेता है। लेकिन जैसे ही 21 दिसंबर 2017 का दिन होता है तो वही सुबह का लगभग 9 से 10 बजे का बीच का आसपास का टाइम होता है। उसी समय अमिता से जो होता है अब कमलजीत बोल देता है कि ठीक है तुम जो होता है जिम कवार्मेंट नेशनल पार्क में आ जाओ, हम वहीं पर खड़े होकर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अमिता जैसे सुनती उसी समय 9 बजे अपने घर से अपनी माँ को बोलकर निकल जाती है किसी हम अर्जेंट काम के लिए जा रहे हैं कि अभी हम कुछ देर बाद वापस आ जाएंगे। अमिता वहाँ से निकल जाती है और उसी जिम कवार्मेंट नेशनल पार्क में पहुँच जाती है। और जैसे पहुँचती है तो कुछ वक्त जो होता है उसके साथ जो होता है कमलजीत कुछ इलाके में घूमने लगता है। तभी घूमते घूमते कुछ लोग जो होता है कमलजीत और साथ में अमिता के ऊपर निगाह दौड़ा दे। उनको पता हो जाता है कि दोनों एक साथ थे। उन्हीं की वजह से खबरियों को पता भी चल पाया था कि दोनों शाम के टाइम एक साथ दिखे थे। और जैसे शाम का टाइम हो जाता है तो उसी बीच जो होता है कमलजीत अपने बुआ जो होता है अमिता को लेकर उसी पार पहुंच जाता है। पूरा पास सन्नाटा होता है। सन्नाटा देख कर जो होता है कमलजीत जो होता है पहले तो अमिता से कुछ बात करता है, लेकिन बातों में इतना उलझा देता है कि अमिता जो होती तुरंत ही उसी समय विषैला पदार्थ अपने मुंह में डाल लेती। डालने के बाद तुरंत ही उसको नींद आने लगता है। और जैसे आने लगता है तो अमिता जो होती है कमलजीत से कहने लग जाती है क्या तुम भी लो। कमलजीत जो होता है उसी समय उसके जो चेहरे का रंगत होता है पूरी तरह से खुशीमय हो जाता है। एक फिल्मी स्टाइल में कमलजीत हंसना शुरू कर देता है। वह कहने लग जाता है कि तुम्हारी जैसे हम नहीं हैं कि अपनी जान जो होता है बिना सोचे समझे दे सकें। और जैसे इस बात को अब उस समय अमिता सुनती है तो काफ़ी जो होती है समझ के बाद जो होता है उसको होश तो नहीं रहता। वह कटे हुए पेड़ की तरह ज़मीन पर गिर जाती है और पूरी तरह से नींद के मुंह में सो जाती है। सोने के बाद जो होता है कमलजीत जो होता है अब जो होता है कमलजीत जो होता है अमिता के दुपट्टा लेने को उसके गले में जोर से खींच लेता है, जिसकी वजह से वहीं पूरी तरह से अब अमिता मौत की नींद में सो जाती है। सोने के बाद जो होता है कमलजीत अपने घर चलाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जैसे सच्चाई निकल के आती है, इसी बिना पर पुलिस की जो टीम होती है
वह उसी समय कमलजीत को वहाँ के कोर्ट में ले जाती है। कोर्ट में ले जाने के बाद कमलजीत के ऊपर काफ़ी गंभीर मुकदमा दर्ज करके ले जाकर उसको हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती हैं। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।